सो हेलो गाइस, मैं लेकर आ गया हूँ आपके लिए लास्ट एक्सरसाइज ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ की एक्सरसाइज है 6.5 बेस्ड ऑन पाइथागोरस थ्योरम। और जैसा कि मैंने आपको चैप्टर में पहले ही पढ़ा चुका हूँ पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, नहीं आता फिर से समझ लो। पाइथागोरस थ्योरम एक राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर डेडिकेटेड थ्योरम है। उसमें आपको रिलेशन बताया गया है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनियस एंड बेस के बीच का रिलेशन होता है कि पर हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर की। एंड और जो हाइपोटेनियस है वो कैसे समझते हैं, जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसके सामने वाली साइड को हम हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले वाला क्वेश्चन इसी बेसिक थ्योरम के साथ दे रखा है, पी क्यू आर इज राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल एट पी। अगर पी क्यू की वैल्यू 10 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, तो हमें क्यू आर की वैल्यू निकालनी है। यहाँ से देखकर ट्रायंगल डायग्राम को समझ में आ रहा होगा कि क्यू आर हमारी हाइपोटेनियस है, बिकॉज ये राइट एंगल के सामने वाली साइड बन रही है। पी आर हमारी परपेंडिकुलर हो गई एंड जो बेस हो गया वो पी क्यू हो गया। देन स्टार्ट करते हैं थ्योरम लगाना। हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। एक्स हमने हाइपोटेनियस मान ली क्योंकि मुझे क्यू आर निकालनी है, क्यू आर को मैंने एक्स मान लिया। तो परपेंडिकुलर कितना दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर, बेस है मेरे पास 10 सेंटीमीटर। 24 का स्क्वायर होता है 576, 10 का स्क्वायर होता है 100, दोनों को प्लस करने के बाद आया 676। एक्स का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, एक्स का स्क्वायर बराबर 676 है। एंड 676 हम मुझे पता है और आप भी याद रखो, कम से कम 30 तक के तो स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। 50 तक हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। एक्स का स्क्वायर होता है वो 676 होता है 26 का स्क्वायर। तो एक्स की वैल्यू आ गई 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारी क्यू आर जो हाइपोटेनियस है उसकी वैल्यू आ जाती है 26 सेंटीमीटर। आगे बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी सेम इसके जैसा ही है, आपको इसको सॉल्व करना है, आंसर आ जाएगा। ये होमवर्क दे रहा हूँ, उसको ट्राई करना जरा। क्वेश्चन नंबर 3, एक 15 मीटर लॉन्ग जो है वो लैडर माने सीढ़ी है, जो एक जो है ना क्या नाम है, विंडो हमारी 12 मीटर हाइट पे है, उसको हमने लगा दिया वहाँ पे 12 मीटर हाइट तक पहुँचने के लिए। और वो विंडो जो है वो वॉल्स मतलब ग्राउंड से 12 मीटर ऊपर है। तो मतलब वो क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। और ग्राउंड से हमें डिस्टेंस निकालना है लेडर के फुट का। समझ पा रहे हो, जैसे आप सीढ़ी लगाते हो ना, सीढ़ी लगाते हो दीवार पर, तो कैसे वो एक टेढ़ी सी लगाते हो ना जिससे कि आप चढ़ पाओ, तो उसी को आप समझ पाते हो कि राइट एंगल ट्रायंगल के हिसाब से कि ये सीढ़ी लगी हुई है, ये वॉल है, और ये जो आप साइड देख रहे हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, ये सीढ़ी ही हाइपोटेनस का काम करेगी और ये वॉल जो है परपेंडिकुलर का काम करेगी। एंड देन जो हमारे पास ज़मीन होगी, ग्राउंड होगा, वो बेस का काम करेगा। तो हमें क्या बोलना है, तो इसने क्या बोला है, प्लेसिंग इट अगेंस्ट अ वॉल एट अ डिस्टेंस ए। अगेंस्ट अ वॉल, वॉल के अगेंस्ट लगाया हुआ है और उसका जो डिस्टेंस है वो ए है। देखो जी ये ए है, और क्या बोलना है, डिस्टेंस ऑफ द फुट फ्रॉम द, निकालना है हमको डिस्टेंस ऑफ द फुट ऑफ अ लेडर फ्रॉम द वॉल। फुट और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वही निकालना है, मतलब मुझे ए की वैल्यू ही निकालनी है। तो यहाँ से क्या समझ में आया, हाइपोटेनस 15 मीटर, परपेंडिकुलर 12 मीटर एंड बी बराबर ए। ठीक है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, लगा दो 15, एच बराबर 15 का स्क्वायर बराबर 12 का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। तो 15 का स्क्वायर हो गया 225, 12 का स्क्वायर हो गया 144 और ए का स्क्वायर हो गया कुछ नहीं। सो ए का स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा, ए का स्क्वायर कुछ भी नहीं। तो 144 को हम उस साइड लेकर चले जाएंगे, घट जाएगा। 225 में से 144 माइनस हुआ तो 81 बराबर ए का स्क्वायर। 81 आप सभी को पता है, जग जहान में जाहिर है कि 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है। तो ए का स्क्वायर बराबर 9 का स्क्वायर और ए की वैल्यू आ गई मेरे पास 9 मीटर। इसका मतलब फुट और वॉल के बीच का जो डिस्टेंस है वो 9 मीटर है। अब बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी द साइड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। आपको बताना है कि कौन सी इनमें से राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हो सकती है। अब देखो, किसी भी ट्रायंगल की अगर आपको बताना हो कि राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, तो उसको क्या चीज़ सेटिस्फाई करनी पड़ेगी, बहुत सही समझा आपने, उसको पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और हमारी जो हाइपोटेनस होती है वो सबसे बड़ी साइड होती है। एंड देन लगा दो भाई, पहला पार्ट में क्या दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर, 6.5 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। जानबूझ के मैंने ये वाला पार्ट कराया भाई, क्यों कराया, क्योंकि इसमें पॉइंट था, डेसिमल था। अगर नहीं कराता तो कहते भैया आसान वाला तो कर दिया, पॉइंट वाला आपने हमें करने को दे दिया, इसलिए भैया ने वाला पकड़ा है।
चलो, हाइपोटेनियस बराबर 6.5 सेंटीमीटर हो गई, परपेंडिकुलर 6 सेंटीमीटर एंड बेस 2.5 सेंटीमीटर। देखो जी, हाइपोटेनियस का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेनियस 6.5 का स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर माने 6 का स्क्वायर प्लस बे 2.5 का स्क्वायर। अब 6.5 को मैंने डेसिमल फ्रैक्शंस में बताया है कि पॉइंट एक डिजिट पहले हो तो उसको हटाकर मैं नीचे 10 लिख सकता हूँ। एक डिजिट पहले है तो 10 आ जाता है, 2 डिजिट पहले होता तो 100 आता। समझ में आई बात? तो मैंने इस फॉर्म में लिख दिया 6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 2.5 को भी मैंने इसी फॉर्म में लिख दिया। 65 का स्क्वायर होता है 4225, मल्टीप्लाई करके कर सकते हो, अपॉन में 10 का स्क्वायर होता है 100। अब देखो पावर जो है ना, एक्सपोनेंशियल पावर में मैंने बताया था जब पावर दोनों पे लगी हुई हो तो आपस में ऊपर नीचे भी ये स्क्वायर होते हैं। तो 65 बाई 10 का स्क्वायर मतलब ये 65 का भी स्क्वायर है और 10 का भी स्क्वायर है। तो 65 का स्क्वायर 4225 हो गया, 10 का स्क्वायर हो गया 100 बराबर 36, 25 का स्क्वायर होता है 625, अपॉन में 100 10 का स्क्वायर। ठीक है, अब नीचे 2 जीरो हैं, ऊपर पॉइंट लगेगा तो 2 डिजिट पीछे से गिन के लगाओगे, पीछे से गिन 2 डिजिट तो आंसर आ गया 422.5 बराबर 36 प्लस 6.25, क्योंकि नीचे भी 2 जीरो थी। 6.25 को उधर ले जाओ, 6.25 को उधर ले जाओ, या फिर क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर दो। जब आप दोनों को प्लस करोगे तो क्या हुआ, 42.25 बराबर 36 और 6.25 को आपने जोड़ा तो 42.25 आंसर आया। यहाँ से क्या समझ में आया, LHS और RHS माने जो हाइपोटेनस का स्क्वायर और बराबर इन दोनों के साइड का स्क्वायर था वो बराबर आ चुका है, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो चुकी है। यस, तो क्या कह सकते हो आप, यस इट कंक्लूड्स कि ये तीनों जो साइड हैं वो एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड हैं। ओके, ये दोनों पार्ट जो हैं वो अब आपको होमवर्क करने हैं इसी प्रकार से। समझ में आया? पॉइंट वाला मैंने बता रखा है, थर्ड पॉइंट वाला ही है, आपको करना है आंसर बताना कि कौन दोनों में से राइट एंगल ट्रायंगल है या फिर नहीं। क्वेश्चन नंबर 5, एक पेड़ था भाई, ठीक है, वो टूट गया। एक पेड़ था, वो कुछ उसकी लेंथ x थी, वो टूट गया, और जो टूटा तो वो ग्राउंड जो है, ग्राउंड से वो 5 मीटर की हाइट के बीच में टूटा। जैसे एक पेड़ खड़ा हुआ है और आप देखो जहाँ पे उसकी जड़ है ग्राउंड से और 5 मीटर ऊपर से वो टूटा हुआ है और ज़मीन पर लिखा हुआ है एंड इट स्टॉप टचेस द ग्राउंड एट ए डिस्टेंस ऑफ 12 मीटर फ्रॉम द बेस। तो देखो जी, ये जो है पेड़ ऐसे था, 5 मीटर यहाँ से टूटा और इसका ऊपर वाला हिस्सा टूट के यहाँ गिर गया। ठीक है, ऊपर वाला हिस्सा टूट के यहाँ गिर गया, तो ये 5 मीटर इतना है, हमें ये निकालनी है, और बेस से ग्राउंड से इसके टॉप की जो डिस्टेंस है वो 12 मीटर दिया हुआ है। तो क्या ये एक राइट एंगल ट्रायंगल जैसा नहीं लग रहा आपको कि भैया बिल्कुल लग रहा है। 5 मीटर परपेंडिकुलर दिख रही है, 12 मीटर मुझे बेस दिख रहा है, और ए जो है माना है आपने वो हाइपोटेनस दिख रही है। बिल्कुल सही समझा है, बस लगा दो भैया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दोगे तो आंसर आ जाएगा। क्या बोलता है, क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बराबर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ए का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ए का स्क्वायर बराबर 25 प्लस 144, ए का स्क्वायर आ गया 169, और ये 169 होता है 13 का स्क्वायर, तो ए की वैल्यू आ गई 13 मीटर्स। अब ए की वैल्यू आई है 13 मीटर, आपसे पूछा है फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री। आपको ओरिजिनल हाइट बतानी है, तो ओरिजिनल हाइट तो बाबू x थी ना, माने 5 तो ग्राउंड से था, 5 मीटर, तो वो टूटी हुई हाइट है जो टूटी है ग्राउंड से हट के, और ये टूटा हुआ आपने निकाला जो हटा, तो ये 5 और प्लस ये कितना आया 13, कितना हो जाएगा 18 मीटर्स। समझ में आया या नहीं आया समझ में? हाइट ऑफ अ ट्री कितना, 5 मीटर तो बेटा वो जहाँ से टूटा, और जितना टूट कर गिरा वो 13 मीटर आया, तो टोटल कितना हो जाएगा 5 प्लस 13 मीटर कितना हो गया 18 मीटर्स। चलो, ये वाला पार्ट क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट बहुत आसान है ये वाला क्वेश्चन, तो भाई डरना नहीं है एंगल समझ के कि भैया एक ऐसा क्वेश्चन दे दिया। एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, उसमें 2 एंगल दे रखे हैं इसी ट्रायंगल में, 65 डिग्री का और 25 डिग्री का। आपको बताना है इनमें से कौन सा रिलेशन सेटिस्फाई करेगा। तो अब भाई एंगल सम प्रॉपर्टी आप सभी को पता है, तीनों एंगल का जो सम होता है ट्रायंगल में वो 180 डिग्री के बराबर होता है। पेल दो भाई, ठीक है, पेल दो भाई रिलेशन, तो एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, एंगल Q आपको पता है और एंगल R आपको पता है, तो एंगल P बराबर कितना हो गया, एंगल P प्लस 65 प्लस 25 बराबर 180 डिग्री, एंगल P प्लस
65 और 25 का सम हो जाएगा 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो एंगल पी कितना हो गया 90 डिग्री। एंगल पी जब 90 डिग्री निकल के आ गया तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया है। बिल्कुल हो गया भैया। जब राइट एंगल ट्रायंगल है तो 90 डिग्री के साइड सामने वाली साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेनस हो जाएगी भैया। तो बस लपेट दो भाई रिलेशन। तो जिसमें भी क्यू आर का स्क्वायर इक्वल टू के उस साइड होगा वही आंसर होगा। यही वाला आंसर है, समझ गए। क्योंकि पी क्यू जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर, क्यू आर हो जाएगा हाइपोटेनियस एंड पी आर हो जाएगा बेस। तो रिलेशन बनेगा पी क्यू का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर। तो सेकंड वाला ऑप्शन मेरा करेक्ट हो जाएगा। तो पी इसमें पी आर पी लिखा है और मैंने पी आर लिखा है भाई, इसमें कन्फ्यूज ना होना, दोनों एक ही बात है। ठीक है, साइड मेरी पी आर पी एक ही। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल निकालना है जिसकी लेंथ आपको 40 सेंटीमीटर दे रखी है और डायगोनल है 41 सेंटीमीटर्स। देखो जी, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी याद रखो कि रेक्टेंगल में जो सारे एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। ठीक है, जब 90 डिग्री के होते हैं, जो डायगोनल मैंने बी डी बनाया वो 41 सेंटीमीटर का बनाया, तो और आप देख पा रहे होंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, एंगल ए पे 90 डिग्री का एंगल है, तो ए बी डी एक राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। और एंगल ए के सामने वाली साइड बी डी है वो हाइपोटेनियस हो जाएगी। ए बी जो लेंथ दी हुई है वो बेस बन जाएगा और ए डी जो है वो परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, वही मैंने साइड में चीज़ लिखी हुई है। तो हाइपोटेनियस हो गया 41 सेंटीमीटर, बेस हो गया 40 सेंटीमीटर और पी हो गया परपेंडिकुलर x सेंटीमीटर। पाइथागोरस थ्योरम लपेट दो। ठीक है, हाइपोटेनस 41 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, 1681 का स्क्वायर बराबर x का स्क्वायर प्लस 1600 में से 7681 में से 1600 कटाओगे तो 81, x की वैल्यू आ जाएगी 9 बिकॉज 81 9 का स्क्वायर होता है। और लेंथ जब आ गई 40 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ आ गई 9 सेंटीमीटर, क्योंकि x ही आपने ब्रेड्थ मानी थी, लेंथ और ब्रेड्थ आ चुकी है, तो पेरीमीटर आप निकाल सकते हो बिल्कुल बढ़िया से। पेरीमीटर कितना आ जाएगा 2 ब्रैकेट में l प्लस बी 49 और 98 सेंटीमीटर आपका पेरीमीटर निकल के आ चुका है। बहुत शानदार, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 8, देखो जी, ये एक रोम्बस दिया हुआ है। द डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस मेजर 16 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर आपको बताना है। सबसे पहले ये जान लो कि रोम्बस की जो साइड्स होती हैं सारी की सारी वो इक्वल होती हैं, जैसे कि स्क्वायर की होती हैं। और जो डायगोनल्स होते हैं रोम्बस के वो आपस में बाइसेक्ट तो करते हैं, कि माने कि अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। लेकिन और क्या प्रॉपर्टी है, वो इंटरसेक्ट करेंगे 90 डिग्री में। समझ रहे हो। अगर मैं ट्रायंगल ए ओ बी मानता हूँ तो ट्रायंगल ए ओ बी जो होगा उस पर जो 90 डिग्री बनेगा वो ओ पे बनेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे शो भी किया हुआ है, ओ पर 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, वो 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करते हैं और आपस में बराबर बराबर भी होते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है ए बी सी डी से रोम्बस, ए सी और बी डी डायगोनल्स हैं। ठीक है, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। और डायगोनल की रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को और 90 डिग्री पर बनाते हैं जब उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। ठीक है, जब ए सी 30 सेंटीमीटर है, ए सी 30 सेंटीमीटर तो हाफ पार्ट इसका ए ओ हो जाएगा जो कि 15 सेंटीमीटर का होगा और ओ सी भी 15 का होगा। सेम केस बी डी जो है एक डायगोनल है पूरी 16 सेंटीमीटर की है, तो बी ओ भी 8 का हो जाएगा और ओ डी भी 8 का हो जाएगा। ठीक है, ओ डी भी 8 का हो जाएगा। तो चलो ट्रायंगल बना क्या, ट्रायंगल बना क्या। मैंने यहाँ पे देखो, ये तो मैंने मोटा मोटा बताया था, लेकिन मैंने यहाँ पे करके भी दिखाया है। ए सी बराबर 30 तो ए ओ बराबर ओ सी है, बी ओ बराबर ओ डी है, जिससे कि आपको लगे कि भैया ने ऐसे ही बता दिया, करा कुछ नहीं है। मैंने करके भी दिखाया है कि ए ओ प्लस ओ सी बराबर 30, ए ओ प्लस ए ओ बराबर 30, 2 ए ओ बराबर 30, ए ओ की वैल्यू आ गई 15 सेंटीमीटर, तो ओ सी भी 15 सेंटीमीटर का हो जाएगा। बी डी बराबर 16 है, सेम बी ओ प्लस ओ डी बराबर 16 सेंटीमीटर, बी ओ प्लस बी ओ बराबर 16 सेंटीमीटर, 2 बी ओ बराबर 16, तो नीचे चला जाएगा तो बी ओ की वैल्यू 8 आ गई। तो ट्रायंगल मैंने ए ओ बी लिया भाई, ये वाला ए ओ बी लिया ट्रायंगल। ए ओ बी ट्रायंगल में राइट एंगल ओ पर बन रहा है, तो ए जब राइट एंगल ओ पर बन रहा है तो राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस होती है, तो ए बी हाइपोटेनियस है, ए बी हाइपोटेनियस है, ए ओ परपेंडिकुलर हो गई और बी ओ हो गई बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर दिया, ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ का स्क्वायर प्लस बी ओ का स्क्वायर।
ए बी का स्क्वायर बराबर ए ओ कितना है 15 और ये है बी ओ बराबर 8 का स्क्वायर। 225 प्लस 64 289 ए बी की वैल्यू आ गई। ए बी का स्क्वायर बराबर हो गया 289, 17 का स्क्वायर होता है तो ए बी की वैल्यू आ गई 17 सेंटीमीटर। और हमें पता है कि सारी साइड जो होती है वो रोम्बस में इक्वल होती हैं, तो ए बी प्लस बराबर बी सी प्लस बराबर सी डी बराबर डी ए होगा। ये सारी की सारी 17 सेंटीमीटर के बराबर होंगी। और जो रोम्बस का पेरीमीटर निकल के आ जाएगा भाई वही स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 4 मल्टीप्लाई साइड 4 मल्टीप्लाई 17, आंसर आ गया 68 सेंटीमीटर्स। तो ये थी फिनिश्ड, मैंने कर दी है 6.5। आपका ट्रायंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ एनसीईआरटी का पूरा ख़त्म हो चुका है। कैसा लगा आपको ये सेशन? ठीक है, जो मैंने होमवर्क दिया है वो पूरा करना। कुछ दिक्कत हो, परेशानी हो तो कृपया करके कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। ठीक है, नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जो ना समझ में आओ तो वहाँ से भी देख लेना। ओके, सेशन को एंड करते हैं। टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर।